दोस्तों, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की हत्या करता है और फिर उसकी बेटी की हत्या करता है और फिर बेटी के साथ उसके साथ रेप करता है। तो दोस्तों, जब यह खबर पूरे प्रदेश में फैलती है, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। दोस्तों, कातिल पहले अपनी प्रेमिका की हत्या करता है और फिर उसकी बेटी की हत्या करता है और फिर उसकी बेटी को उसकी माँ के पास लेटाकर उसके साथ रेप करता है। तो दोस्तों, प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या क्यों की और उसने उसकी बेटी की हत्या क्यों की, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बनिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं पूरी घटना को। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, घटना है, ये है छत्तीसगढ़ की। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 की सुबह होती है। लोग बाग अपने घरों से बाहर आते हैं। गांव के लोग सुबह ही अपने घरों से जल्द बाहर निकल जाते हैं और टहलने के लिए अपने काम पर, अपने खेतों पर निकल जाते हैं। और जैसे ही वो खेतों की ओर जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, तो देखते हैं कि एक लड़की की लाश एक नाले में पड़ी हुई है और तभी पुलिस को फोन किया जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो देखा जाता है कि जो लड़की है वो बिल्कुल निर्वस्त्र है। तो दोस्तों, यही अंदाजा लगाया जाता है कि उसके साथ कोई गलत काम किया गया है। और फिर जब उसको बाहर निकाला जाता है तो उसकी पहचान के लिए उसके फोटो दिखाए जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। और जब महिलाओं तक वो फोटो पहुंचता है, महिलाएं भी उस फोटो को देखती हैं। तो जब एक महिला कहती है कि ये तो पास के ही गांव की जो दिव्या है उसकी लड़की है, और जैसे ही पुलिस को इतना पता चलता है, तभी पुलिस उसके गांव पहुंचती है, उसके घर पर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं आता है, ना ही दरवाजा खोला जाता है। और फिर काफी समय इंतजार करने के बाद तब पुलिस दरवाजा खोलती है तो देखती है कि घर के अंदर एक गर्दन कटी, सर कटी लाश पड़ी हुई है। और जैसे ही पुलिस उसको देखती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। उधर उसकी बेटी की हत्या की और उधर उसकी माँ की भी हत्या की। दोस्तों, जब पुलिस नाले से उसकी लाश को निकालती है तो पुलिस अंदाजा लगाती है कि इसकी जो हत्या की गई है वो कहीं और जगह पर की गई है और इसको यहाँ पर लाकर फेंक दिया गया है। और जब पुलिस घर पर पहुंचती है तो देखती है कि घर पर भी उसकी माँ की हत्या की गई है, वो भी इसी प्रकार जैसे कि उसकी बेटी की थी। तो बेटी का भी सर कटा हुआ था और माँ का भी सर कटा हुआ था। पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि इतना बड़ा कांड कोई कैसे कर सकता है। पुलिस सोचने लग जाती है कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, जरूर कोई 3-4 से जने जरूर होंगे, 3-4 व्यक्ति जरूर होंगे, कातिल जरूर होंगे। और फिर जब पुलिस उसके वहां पर जांच करती है तो उस पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लगता है। पुलिस पूरी जांच करती है लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता है। उसके बाद पुलिस एंटी क्राइम पुलिस स्टाफ पहुंचता है और भी पुलिस के जो कर्मचारी होते हैं, पुलिस काफी दल बल के साथ उसकी जांच में लगते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता है। पुलिस सारे सीसीटीवी कैमरे देखती है, खंगालती है और जब 10 से 15 दिन हो जाते हैं, पुलिस को कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता है। उसके बाद पुलिस जो गांव के 3-4 हजार कम से कम नंबरों को ट्रेस पर लगा देती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत हाथ नहीं लगता है। पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर यह कत्ल किया तो किया किसने, वो भी माँ और बेटी का। क्योंकि जो माँ और बेटी थी वो दोनों ही
अपने घर में रहा करती थी और खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करती थी और परिवार में कोई था नहीं। दोनों माँ बेटी अपना अकेला रहा करती थी। और जब गांव में खबर फैलती है, सब सोचने और समझने के लिए हैरान हो जाते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा हो जाता है, सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। हम 20 दिन गुजर जाते हैं, पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लगता है। पुलिस सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिर जो कातिल है वो बड़ा शातिर है, उसने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। और जब पुलिस कैमरों को खंगालती है, गांव गांव जाकर कैमरों को खंगालती है, तब भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता है। और फिर पुलिस को शक जाता है एक ऑटो ड्राइवर पर। और जब पुलिस उसको पकड़ती है, उसको अपनी हिरासत में लेती है, तो पहले तो वो कुछ बोल नहीं पाता है और इधर उधर की बातें करने लगता है। और जब पुलिस अपने तरीके से उससे पूछती है, तो वो सारी कहानी उगल देता है, पूरी कहानी बयां कर देता है। और दोस्तों, उसका नाम होता है भरत दास। दोस्तों, भरत दास बोलता है कि अब से 4-5 महीने पहले मैं यहीं पर इसके पास रहता था। इसी के जो जो मेरी प्रेमिका है, ये मेरी प्रेमिका थी, जो इसी के मकान के बराबर में ही मैं भी किराए पे रहा करता था। और फिर मुझको धीरे धीरे हम दोनों को प्यार हो गया। और फिर कुछ समय बाद जो मेरा मकान मालिक था, उसने मुझे यहाँ से कमरा खाली करने के लिए बोला। और फिर जब मैं दूसरी जगह कमरा लिया किराए पर, तो वहाँ पर भी मुझे एक सिंगल महिला मिली, वो भी अकेला रहा करती थी और उसका नाम अनीता होता है। जब वो अनीता से मिलता है, तो अनीता कहती है कि तुम भी अकेले रहते हो, मैं भी अकेला रहती हूँ, क्यों ना हम दोनों एक साथ रहें। और फिर जब वो जो अनीता होती है और भरत दास, वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। और जो भरत अपनी कहानी बताता है, तो कहता है कि हम दोनों फिर एक दूसरे के हो जाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। और फिर देखते ही देखते यह खबर जो मेरी पहली प्रेमिका थी, उसको पता चल जाता है। वो घर पर आती है, लड़ाई करती है, कलेश करती है। और जब जो मेरी दूसरी प्रेमिका जिसका नाम अनीता है, उसको पता चलता है, तो वो कहती है कि अब इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। और फिर हम प्लान बनाते हैं। और 31 दिसंबर 2025 को जब हम प्लान बनाकर जाते हैं, तो पहले मैं उसके घर पर पहुंचता हूं। और घर पर पहुंचकर मेरे मेरे साथ जो मेरी प्रेमिका है दूसरी, वो भी मेरे साथ जाती है। और हम जाकर वहां पर बात करते हैं और हमारे आपस में लड़ाई भी होती है, मुंह बहस होती है। और फिर मैं उसकी जो बेटी होती है 15-16 साल की, उससे कहता हूँ कि बेटी, तुम अंदर कमरे में चले जाओ। वो अंदर जाकर टीवी देखना शुरू कर देती है। और फिर जब मैं भी उस वहां पर जाकर बैठ जाता हूँ, और जब दिव्या जो पहली प्रेमिका होती है, उससे बातें करता हूँ और फिर उस पर वार कर देता हूँ। और पहले ही वार में उसकी गर्दन या सिर को चाकू से अलग कर देता हूँ। और फिर उसके बाद जैसे ही चीख उसकी बेटी सुनती है, तो फिर बेटी बाहर निकल कर आती है। और फिर उसके बाद उसकी बेटी की भी हत्या इसी प्रकार होती है। और फिर हम सोचते हैं कि अब इसका क्या करें। जो मेरी दूसरी प्रेमिका होती है, वो कहती है कि अब जल्द से जल्द इनको ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। उसके बाद वो उसकी जो प्रेमिका दूसरे नंबर की प्रेमिका होती है, वो कहती है कि तुम इसकी बेटी के कपड़ों को उतार दो, इसको निर्वस्त्र कर दो, जिससे कि इसकी शिनाख्त ना हो पाए, जिससे इसकी पहचान ना हो पाए। और जब मैं उसके कपड़े को उतारता हूँ, तो मेरा मन बदल जाता है। उसके बाद मैं उसके साथ रेप करता हूँ। और रेप करने के बाद उसको बोरी में भरता हूँ। और बोरी में भरने के बाद उसको ऑटो में रखकर उसको नाले में फेंक देता हूँ। और जब जो पहली प्रेमिका का नंबर आता है उसको फेंकने का, बाहर ले जाने का, तब सुबह हो जाती है। और फिर मैं डर जाता हूँ कि पकड़ ना ले, कोई हमको देख ना ले। उसके बाद मैं अपनी दूसरी प्रेमिका के घर पर जाकर आराम से रहता हूँ, उसके साथ रहता हूँ। और इस प्रकार जब वो कहानी बताता है, तो फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उसके साथ उसकी जो प्रेमिका होती है दूसरी, उसको भी गिरफ्तार करती है। और दोस्तों, इस प्रकार
जो कातिल होता है वो पकड़ा जाता है और फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि ऐसे कातिलों को क्या सज़ा दी जाए। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है, सतर्क करना है। दोस्तों, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।